Hey guys, this is Tanushree and welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपनी ज़्यादा टेक होम सैलरी यूएस में बैठ के कमा सकते हो या दुबई में। मैंने जब कॉलेज पास किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि सबसे मैक्सिमम पैकेज आपको यूएस में मिल सकता है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि यार क्या वहाँ पे आपको मैक्सिमम टेक होम सैलरी भी मिलती है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या आपको दुबई में टेक होम ज़्यादा मिलेगी या यूएस में। तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो तब आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, टेक होम सैलरी मिल सकती है यूएस वर्सेस दुबई में। तो मैंने यहाँ अपने लैपटॉप के सामने थोड़े से नंबर्स लिख रखे हैं जो मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। जनरली जब आपकी यूएस में फ़्रेश आउट ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट नौकरी लगती है तो आपको काफ़ी सारी कंपनियां मिनिमम पैकेज में लेती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनियां ज़्यादा पैकेज में भी लेती है, बट वहाँ पे मिनिमम आपको एटलीस्ट $60,000 उनको पे करना ही करना है, क्योंकि वो वहाँ के वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप H1B, L1 किसी भी वीज़ा में, वर्किंग वीज़ा पे काम कर रहे हो तो मिनिमम आपकी $60,000 सैलरी होनी है। $60,000 सैलरी पे जब आप 30% टैक्स लगाते हो तो आपका $18,000 तो आपका सिर्फ टैक्स में जाता है। बचा आपके पास करीबन, मोटा मोटा बोलूँ तो $3,500 पर मंथ आपकी टेक होम सैलरी होती है। अब यहीं पर अगर आप ग्लासडोर पे जाके सर्च करोगे कि दुबई में फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट को एक एवरेज मंथली सैलरी कितनी मिलती है, तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 12,000 दिरहम्स पर मंथ। 3,500 मैंने आपको यूएस डॉलर्स की बताई थी, उसको जब आप यूएस डॉलर को दिरहम में कन्वर्ट करोगे तो यू विल सी इट्स वेरी क्लोज, इट्स समवेयर अराउंड 12 to 13,000 दिरहम्स पर मंथ। तो एज अ फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट अगर मैं कंपेयर करूँ तो सैलरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका 30% ऑफ द सैलरी टैक्स में चला जा रहा है। तो इन शॉर्ट आपकी जो टेक होम सैलरी है वो, चाहे आप यूएस में फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज काम कर रहे हो या दुबई में कर रहे हो, ऑन एन एवरेज बेसिस इट्स द सेम। अच्छा, अब बात करते हैं कि मान लो आप 6-7 ईयर्स एक्सपीरियंस बंदे हो और आप गए हो यूएस नौकरी करने के लिए। तो 6-7 साल एक्सपीरियंस बंदे की मैं अगर एवरेज सैलरी बोलूँ तो बेस पे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। बेस पे आपका करीबन 150 से 160,000 $US पर ईयर का होगा। अब उस पर अगर आप 35% टैक्स लगाओगे, यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाता है क्योंकि यूएस में जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ते जाती है आपका टैक्स ब्रैकेट भी बढ़ता जाता है। तो बेसिकली इतना प्रॉफिटेबल है नहीं वहाँ ज़्यादा कमाना, क्योंकि आप ज़्यादा कमाते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स भी देना होता है। तो लेट्स से अगर आपकी 150 या 160,000 $US पर ईयर सैलरी है तो उस पर आप करीबन दोगे अपना $56,000 $US का टैक्स पर ईयर। तो बचा आपके हाथ में आएगा समवेयर अराउंड $8,500 $US पर मंथ। $8,500 पर मंथ को अगर आप AED में कन्वर्ट करते हो तो वो आता है लमसम 32,000 UAE दिरहम्स पर मंथ। अब आप ग्लासडोर पे जाके अगर सर्च करोगे कि एक एवरेज सैलरी ऑफ अ 6-7 ईयर एक्सपीरियंस टेक पर्सन की यहाँ दुबई में कितनी होती है, तो आपको एवरेज सैलरी समवेयर अराउंड 40,000 दिरहम्स पर मंथ मिलेगी। और ये मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जब यहाँ पे मैं इनिशियली जॉब्स मैंने देखी या मुझे जब रिक्रूटर्स रीच आउट कर रहे थे तो ऑन एन एवरेज व्हाट दे वर ऑफरिंग वाज समवेयर अराउंड 40 से 45,000 के आसपास। तो अगर आप कंपेयर करोगे यूएस की सैलरी वर्सेस दुबई की, सो ऑब्वियसली आपकी टेक होम सैलरी दुबई में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि यहाँ पे टैक्स नहीं है और यूएस में टैक्स लगता है। तो इवन दो यूएस की आपकी ओवरऑल पैकेज के नंबर बहुत हाई फाई और बहुत ही कैप्टिवेटिंग होते हैं, आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे कि यार ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, बट असलियत में जब टेक होम सैलरी आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कट के आती है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं अगर सही बताऊँ, हम लोग को अगर यूएस में शेयर्स भी मिलते थे, बहुत सारे कंपनीज़ वहाँ पे जो बेसिकली पब्लिक कंपनीज़ हैं, दे ऑल्सो गिव यू शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, बिकॉज ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है अपने एम्प्लॉय को कंपनी से बनाए रखने की। सो दे व्हाट दे डू इज़ दे वेस्ट दीज शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 or 4 years। तो इवन जैसे मान लो आपको एक साल में $10,000 के शेयर मिलने हैं, तो वो 10,000 भी कट कुटा के आपके पास अल्टीमेटली जितने वैल्यू का शेयर आएगा इट विल बी समवेयर अराउंड 5,500 या $6,000 पर मंथ। तो इट रियली हर्ट्स जब आप देखते हो कि आपके 40 to 45% ऑफ द बोनस भी कट के आया है और जो शेयर भी आपको वेस्ट हुए हैं वो भी कट के आए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन करूँ यूएस वर्सेस दुबई की सैलरी का,
सो अनडाउटेडली आपको दुबई में ज़्यादा सैलरी मिलती है. सो इफ़ यू एन्जॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.